वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक ऑफिशियल। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में, यूट्यूब के चैनल में। मैं यहां पर आपको इंसर्ट का जो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो डाला था पार्ट 1, अब मैं यहां पे आपको आया हूं कि पार्ट 2 जो आपका इंसर्ट टैब, जो आपका पूरा फर्स्ट वीडियो में काफ़ी लेंदी हो चुका था, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर रहा हूं, इंसर्ट का सेकेंड पार्ट सिखाने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट के टूल्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो मेरा लास्ट वीडियो में छूट गया था। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यही बताता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों का प्यार मुझे जल्दी से जल्दी और सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंसर्ट का जो पार्ट 2 है। अब इंसर्ट को हम लोग चालू कैसे करते हैं, या फिर वर्ड को चालू कैसे करते हैं, इंसर्ट यूज़ करना है तो आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक शॉर्टकट कीज़ भी बताया था और आपको मैनुअल भी दिखाया था। या तो कीबोर्ड के अंदर से आप क्या कीजिए, विंडोज़ बटन प्रेस कीजिए, कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, जो अभी आपके सामने फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सर्च कीजिए वर्ड। अगर यहाँ पर वर्ड आपके मतलब कि सामने डेस्कटॉप पे ही, अगर आपके स्क्रीन पे ही अगर आपको दिखाई देता है, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके चालू कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करें आप कि यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, विंडो बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, और वहाँ पर आपको वर्ड जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिस्प्ले हो जाता है, और एंटर जैसे ही करते हैं आपका वर्ड क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ और आपका वर्ड चालू हो चुका है। या फिर दूसरा ऑप्शन है जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर चालू नहीं किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर शॉर्टकट की के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड को आप शॉर्टकट की के थ्रू भी मैं लास्ट चैनल में भी आपको, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि आप कैसे वर्ड को चालू कर सकते। फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कीबोर्ड के अंदर से विंडोज़+R बटन प्रेस करना है। आप जैसे ही देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का रन का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जहाँ पर ओपन का बॉक्स है, यहाँ पर आप इस तरीके से सारे शॉर्टकट वर्ड्स इस तरीके का आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना होगा तब। जैसे कि मैंने वर्ड चालू करने के लिए यहाँ पर विन वर्ड डाल दिया है, और उसके बाद मैं या तो ओके प्रेस कर सकता हूँ या तो एंटर करूँगा, तो भी मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ अपने पूरे स्क्रीन को, ताकि आपको स्क्रीन और काफ़ी बड़े स्क्रीन पे दिखाई दे, और ताकि आपको और भी टूल्स अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप के अंदर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो तक क्या किया था, कंप्लीट किया था। अब उसके आगे जो हमारे 5 ग्रुप्स बाकी हुए हैं, जैसे कि लिंक ग्रुप बचा हुआ है हमारा, कमेंट ग्रुप बचा हुआ है, हेडर एंड फुटर ग्रुप बचा हुआ है, टेक्स्ट ग्रुप बचा हुआ है, और सिंबल ग्रुप्स बचे हैं। ये 5 ग्रुप्स इस वीडियो में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपने फाइल में किसी भी तरीके का लिंक प्रोवाइड कर सकूं। लाइक अगर मैंने यहाँ पर =RAND में थोड़ा सा फॉन्ट साइज आपके लिए बड़ा कर लेता हूं, ताकि यहाँ पर आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। तो =RAND, अगर मैं फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया है। अब मैं फॉन्ट का थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर दिया हूँ। अब मैं टाइप करता हूँ =RAND ब्रैकेट ओपन एंड देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करने के आप मिडल में आप मतलब इसके बीच में आप नंबर ऑफ पैराग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ पैराग्राफ मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको 5 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब इस तरीके का मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट टैब का यूज़ करके मैं यहाँ पर लिंक, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मुझे ना लिंक ऐड करना है कि मुझे इस टॉपिक के गैलरीज के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जो मेरे फोटोज़ हैं या समथिंग वीडियोज़ हैं, या कुछ भी तरीके का अगर आप डॉक्यूमेंट इसके साथ, इस फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक ग्रुप का आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, अब लिंक ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ लिंक, एंड सेकेंड वन इज़ अ बुकमार्क, एंड थर्ड वन इज़ अ
क्रॉस रेफरेंस। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिंक यूज़ करते हैं। अब लिंक के लिए, लिंक को मतलब कि किसी नए अपडेटेड वर्जन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हाइपर लिंक हाँ गलती हो गई मेरे से, मैं यहाँ पर अभी लिंक लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ओल्डर वर्जन है उसके अंदर क्या है कि आप वहाँ पर देखेंगे कि Ctrl+K यूज़ कीजिए या फिर वहाँ पर हाइपर लिंक होता है इंसर्ट टैब के अंदर, और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट कीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये 2019 का वर्जन है मेरे पास वर्ड का। और यहाँ पर क्या है कि मैं जब लिंक पे क्लिक करता हूँ, लिंक पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके का कुछ डायलॉग बॉक्स आता है, जिसके अंदर से मैं किसी भी फाइल को इस डॉक्यूमेंट के साथ, जो मेरा करंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक टू का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस को यूज़ कीजिए और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कीजिए, लिंक प्रोवाइड कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी टाइप का एक फाइल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से मैंने क्या किया, लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है जो आपके करंट फोल्डर्स बने हुए या फिर ब्राउज पेजेस हैं या रिसेंटली जो फाइल्स आपने यूज़ की है, वहाँ पर इस तरीके का आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस के अंदर आप जिस भी लोकेशन पे वो फाइल आपकी सेव की गई है, उस लोकेशन का यहाँ पर पूरा कंप्लीट नाम आ चुका है। और इस तरीके से आप जब ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लिंक बनकर, आपके लिंक जो भी आपने फाइल अटैच की है इस डॉक्यूमेंट के साथ में, वो आपका लिंक के फॉर्म में यहाँ पर अटैच हो चुका है। जब मैं कर्सर को मूव करता हूँ उस लिंक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ Ctrl+Click टू फॉलो द लिंक एंड डिटेल्स बहुत सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मैं जब क्या करता हूँ कि जब मैं कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है कि इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है एंड देन यस करेंगे, जैसे ही यस करेंगे आप, वैसे ही वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे इस तरीके से चालू हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये लिंक, हम लोग ने इस फाइल को, इस फोल्डर को हम लोग ने क्या किया, लिंक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब लिंक के अंदर ही यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है, और ईमेल एड्रेसेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से लिंक बना सकते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको इस तरीके का कुछ क्रिएटिविटी और इस तरीके का कोई लिंक अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो आप इस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अगर इसके लिए कोई भी डाउट है अगर आपको, तो मैं आप मेरे वीडियोस में कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं उसका वीडियो रेडी करके अपने ही चैनल पे अमन टेक ऑफिशियल पे मैं अपलोड कर दूंगा और आप वहां पर देख सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिंक ग्रुप के अंदर ही बुक मार्क है। अब इस बुक मार्क के अंदर क्या किया जाता है, बुक मार्क मतलब होता है कि आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम लोग डायरी जो लेते हैं या कोई भी LIC वगैरह टाइप की कोई डायरी है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पट्टी होता है, जिसे पट्टी बोल सकते हो या फिर थ्रेड बोल सकते हो आप। उस थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, जहां तक हम लोगों ने उसके डायरी के पेजेस को यूज किया है, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मतलब कि थ्रेड को आप क्या कर सकते हो, स्टॉप करके रख सकते हो। या फिर हम लोग क्या करते हैं बुक मार्किंग के लिए कि पेज, जिस पर्टिकुलर पेज पे हम लोग ने लिख कर या फिर पढ़कर क्या किया है, एंड किया है, उसके ही हम लोग क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ तक हमारी स्टडी कंप्लीट की है या फिर बुक लिखा है या समथिंग कुछ और। तो इस तरीके से हम लोग बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ, समझिए कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है रीडिंग करना और यहाँ तक मैंने फिनिश कर दिया है। इस तरीके से मैं बुक मार्क का यूज़ करके दिखाता हूँ कि मैं आपको बुक मार्क कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस जब बुक मार्क पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकता हूँ अपना ही। अगर मैंने नाम मेंशन कर दिया या फिर मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है कि अमन टेक ऑफिशियल समथिंग, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम डाल दिया और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कि ऐड करके ऑप्शन आया हुआ है, जो मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट डे पे क्या किया, यहाँ तक स्टडी यहाँ तक की, लेकिन मुझे ये जानना है कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक मतलब स्टडी किया है या फिर मैंने कहाँ पर स्टॉप किया हुआ है, तो मैं उसके बुक मार्क के हेल्प से क्या कर सकता हूँ, उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जो है यहाँ पर 4th पैराग्राफ में एंडिंग में क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है।
है। तो मैंने यहाँ पर स्टॉपर लगा के रखा था कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया था, स्टडी करके स्टॉप किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कर्सर किसी दूसरे लोकेशन पे रखा हुआ है और मैं आपको बुकमार्क का यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम यहाँ पर शो कर रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू पर क्लिक करता हूं या फिर Alt+G, यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन है यहाँ पर जिसका शॉर्टकट की बोल सकते हो आप, एक टाइप का शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की के हिसाब से वो क्या करता है, वर्क करता है। जैसे आप गो टू पे क्लिक करते हैं या तो Alt+G प्रेस कीजिए या तो आप गो टू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप गो टू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, पढ़कर स्टॉप किया था और उसी मेरे चैनल के नाम से मैंने क्या किया था, वहाँ पर बुकमार्क करके रखा हुआ। तो आप देखेंगे मेरा कर्सर यहाँ पे था और वो यहाँ से डिस्प्ले होकर यहाँ पर आ गए। अब ये हो गया आपका बुकमार्क। उसके बाद लिंक ग्रुप के अंदर ही आपको यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दिया जाता है। अब ये क्रॉस रेफरेंस किस लिए होता है, तो मैं यहाँ पर पहले तो कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ, ब्लैंक पेजेस, और उस पर भी सेम पैराग्राफ में फॉलो कर लेता हूँ, = RAND ब्रैकेट ओपन एंड देन अगेन 1 पेजेस में और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम रूल अप्लाई करता हूँ, = RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। आपको 5 पैराग्राफ्स हर एक पेज पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे भी मैं एक ले लेता हूँ। मेरे पास टोटल पेजेस 4 हो चुके हैं एंड देन हर एक पेज पे मुझे 5 पैराग्राफ्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। मैं हर एक पेजेस को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स एक रेडी कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज को मैं एम्प्टी कर लेता हूँ, तो मैं सेलेक्ट करके इस तरीके से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब इस एम्प्टी पेज का मैं आपको क्रॉस रेफरेंस का यूज़, क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि हम लोग एक दूसरे फाइल को एक दूसरे लोकेशंस को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं या फिर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ का है या फिर अदर पॉइंट यहाँ का है। अब मैं आपको दिखाने जाता हूँ। अब जैसे ये मैंने पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ के अंदर मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया अमन टेक ऑफिशियल। इस तरीके से मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। उसके बाद जो सेकेंड पेज पे डॉक्यूमेंट है उस पर भी मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ, जो अशोक नगर में सिचुएटेड है, ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरीके से मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ और नाम दे दिया है, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर समथिंग, मैंने कंप्यूटर नाम दे दिया है। इस टॉपिक को भी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नाम दिया है। सबको मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से मैंने हेडिंग दे दिया, लेकिन अभी ये हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जिसको आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरीके से आप शिफ्ट प्लस आप लेफ्ट एरो प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आइए और यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि आपको हेडिंग कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है, या हेडिंग 2 या समथिंग हेडिंग 3, इस तरीके से मैंने हेडिंग प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से मुझे हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक पेज पे क्या करना है, जो मैं हेडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ वही मुझे हेडिंग सबको चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सबको सिलेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, हेडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट किया है, हेडिंग में कन्वर्ट होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट टैब में और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरेंस टाइप दिया हुआ है और इंसर्ट रेफरेंस टू। तो मतलब कि आपको यहाँ पे जस्ट जब यहाँ पे नंबर टाइप एटम लिखा हुआ है, आप इस एरो पे क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको हेडिंग है, बुकमार्क है, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इसमें क्रॉस रेफरेंस फिगर का यूज़ करके कर सकते हैं, टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं, एंड नोट का यूज़ करके कर सकते हैं, फुट नोट का यूज़ करके, बुकमार्क का, इसी तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि आप कैसे इस क्रॉस रेफरेंस टूल्स को यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हेडिंग टैब है, मैंने हेडिंग पे क्या किया, क्लिक किया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने हेडिंग पे क्लिक किया है, इस तरीके का यहाँ पर तीनों भी जो मेरे चैनल का नाम है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया होगा। अब ये डिस्प्ले होते ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया। जब मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इंसर्ट करके सारे लिंक्स को, सारे क्रॉस रेफरेंस को क्या करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद एंटर करता हूँ और अगेन वो जो थर्ड ऑप्शन है मेरा, वहाँ पर उसको भी मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया।
अब जैसे ही मैंने इंसर्ट किया है, ये इंसर्ट करने के बाद अब आप देखेंगे मैं कर्सर वहाँ पर लेके जाता हूँ, उसने क्या किया, मुझे बताया है कि करंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या किया है, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया है। तो मैं जब Ctrl+7 में क्लिक करता हूँ तो ये हैंड टाइप प्रिंटेड यहाँ पर आपको कर्सर दिखाई देगा, जो आपको बस जिस भी टॉपिक को आपको ओपन करना है आप बस उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो चैप्टर और वो पर्टिकुलर पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग इस लिंक ग्रुप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ। अब कमेंट किस लिए होता है कि ऐड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर सामने वाले किसी भी पर्सन को आप अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और उसके बारे में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बारे में अगर उसे पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मेरे चैनल के कमेंट में आप कमेंट ऐड करते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग और उनके सही वर्ड्स और आप शब्दार्थ बता सकते हैं उसको सामने वाले पर्सन को, आपने जिसको डॉक्यूमेंट आपने भेजा है। मैं यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करता हूँ। कमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है वहाँ पर कमेंट बॉक्स आ चुका है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया है। कमेंट ऐड करते ही मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है कि हाय दिस इज़ अमन, इस तरीके से। और नेक्स्ट कमेंट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, अमन टेक ऑफिशियल। इस तरीके से हमने अपने चैनल का नाम और हाय दिस इज़ अमन समथिंग करके मैंने यहाँ पर अपने कमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कमेंट आप देख सकते हैं कि कमेंट यहाँ पर विजुअल हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको कि कमेंट आपने जो भी मेंशन किया है वो आपके इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अब ये डॉक्यूमेंट्स को मैं हाइड कर दूँ, कमेंट को हाइड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने कमेंट ऐड किया वहाँ पर मैंने राइट क्लिक करूँगा, बट आपको वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट कमेंट है, आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते हैं उस तरीके से आप रिजॉल्व कमेंट करते हैं तो ये क्या होगा, ये डिसेबल हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी आप यहाँ पर नहीं कर सकते। और डिलीट करना चाहते हैं तो बस आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट। बस डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कमेंट बॉक्स आपका डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है जो पार्ट 2, इंसर्ट पार्ट 2 का जो थर्ड ग्रुप है, जिसका नाम क्या है, हेडर एंड फुटर। अब ये हेडर एंड फुटर, हेडर मतलब होता है कि आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या है कि हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब क्या होता है कि जब भी पेज के ऊपर का हिस्सा होता है, जो ये पेज के ऊपर का हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और जो ये नीचे का हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटर। अब इस तरीके से अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहते हैं कि हमें यहाँ पर फुटर और हेडर मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फुटर और हेडर के ग्रुप में जाके यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इवेंट पेजेस फेसेट करके एक ग्रुप जो आपके हेडर के अंदर है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें आ गई हैं, हेडर ऐड हो चुका है। और जैसे ही आप हेडर ऐड करते हैं वैसे ही हेडर जो है आपका, ये हेडर वहाँ पर हेडर फुटर के साथ में आपके नीचे डॉक्यूमेंट्स में मतलब कि बॉटम ऑफ द पेज में वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है फुटर। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं कि आप हेडर और फुटर ऐड करें तो फिर आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टॉप से बॉटम से इस तरीके का मतलब कि आप जो भी हेडिंग के अंदर और हेडर के अंदर जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे डेट एंड टाइमिंग, डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशंस और क्विक पार्ट्स मतलब कि पिक्चर्स वगैरह समथिंग, जो भी चीज़ें अगर आप इस तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडर में ही आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर करके दूंगा कि किस तरीके से हेडर का यूज़ किया जाता है, उसके डिज़ाइन। जैसे ही अगर आप हेडर एंड फुटर अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, वैसे ही आपको यहाँ पर एक एडिशनल टैब मिल जाता है जिस टैब का नाम है डिज़ाइन टैब। मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं इस सारी डिटेल्स को, पूरे वर्ड को, टॉपिक जो है वो मैं आपको कंप्लीट पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा टॉपिक जो है मैं यहाँ पर मतलब कवर नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं पार्ट में वीडियोस बना के आपको पूरा सिखाते जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ वीडियो, क्लोज कर दिया हूँ हेडर एंड फुटर। अब मैं फिर से आ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर।
अब मुझे अगर हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फुटर चला गया है। अब मुझे अगर हेडर भी नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको हेडर होगा, लेकिन अगर आपको अगर वो हेडर भी नहीं चाहिए तो आप हेडर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमूव हेडर लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर चला जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका नंबर्स लाइक है पेज नंबर। तो पेज नंबर क्या करता है कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम में भी पेज नंबर नहीं है, ना ही आपके पेज के टॉप पे पेज नंबर है। तो अगर आपके पेज की काउंटिंग अगर आप दिखाना चाहते हैं, नंबर्स डालना चाहते हैं अगर आपके पेज नंबर पे पेज पे, तो फिर आप इस टैब का इस ग्रुप का यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, हेडर एंड फुटर। इस पेज नंबर में आप यहाँ पे टॉप ऑफ पेज मतलब देख सकते हैं आपकी पेज के ऊपर, और बॉटम ऑफ द पेज मतलब कि पेज के नीचे, पेज मार्जिन मतलब कि मार्जिन से बाहर अगर आप पेज नंबर्स वगैरह समथिंग डालना चाहते हैं। करंट पोजीशन मतलब कि टॉप कॉर्नर में, पेज के टॉप कॉर्नर में आप क्या कर सकते हैं, उस पोजीशंस को, उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टॉप ऑफ द पेज में एक ऑप्शन नॉर्मल से ले लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर और हेडर के अंदर वो चीज़ें इंसर्ट हो चुकी जो मैं यहाँ पर पेज नंबर्स वगैरह डालना चाहता था। अगर आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो फिर अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है आपका टेक्स्ट ग्रुप। अब ये टेक्स्ट ग्रुप इसलिए यूज किया जाता है कि आपको अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की नीड लगी है या ज़रूरत है आपको कि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके कुछ तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो फिर आप टेक्स्ट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं इजीली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के साथ होता है, और यहाँ पर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी फिलहाल तो मैंने चैनल का नाम लिखा है यहाँ पर अमन टेक ऑफिशियल, इस तरीके से मैं यहाँ पर, और जहाँ पर भी मुझे इसको मूव करना है तो ये 4 एरोज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइन पे, आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और आप इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मूव करके रख सकते हैं, आपको जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर। अगर आपको इसको रिमूव कर देना है तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक कीजिए एंड देन डिलीट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर यहाँ पर कि क्विक पार्ट्स। अब ये क्विक पार्ट्स होता क्या, एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको कि जो ऑटो टेक्सटिंग होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लाइक कि आपको यहाँ पर किसी ने ऑथर कौन से लिखा है, आपने यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, वर्क करने लगेगा। अगर आपने कोई भी टॉपिक का यहाँ पर क्या किया है, मेंशंस या फिर जिक्र किया है, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम यहाँ पर आप मेंशन करें, तो आप फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप जब यहाँ पर साइड में क्लिक करते हैं तो ये अभी आपको फिलहाल तो कुछ नहीं दिखाएगा, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ये कौन से फील्ड से इंसर्ट किया हुआ है, और इसी तरीके से हम लोग क्विक पार्ट्स का यूज़ किया करते हैं। तो ये ऑथर का नाम है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्ड आर्ट है, ये वर्ड आर्ट इसलिए है जो होम के अंदर भी आपको मिल जाता है इजीली यहाँ पर। तो ये वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट के अंदर भी दिया हुआ है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव और भी इम्प्रेसिव बनाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग उसका कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल अभी फिर से अपने चैनल का ही नाम लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप नाम अपने चैनल का नाम लिखिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नीड होगी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वर्ड आर्ट बना सकते हैं। अगर आपको फिर इसे रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक कीजिए, जब 4 एरोज आ जाते हैं एंड देन डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ड आर्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप जब मैं यहाँ पे वर्ड ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर फर्स्ट जो लेटर होता है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, वो काफ़ी बड़े में लिखा होता है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को और भी बिगिनिंग जो है उसका, कि उसको आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नन पे अगर
आपने किया है तो यहाँ पर कोई भी टाइप का ड्रॉप कैप नहीं आएगा डॉक्यूमेंट पे आपके। अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि इस तरीके से जो पहला लेटर है, जो पहला अल्फ़ाबेट है, वो 3 लाइंस के बीच में क्या हुआ है कि काफ़ी बड़े मतलब कि काफ़ी बड़े वर्ड्स में, काफ़ी नंबर ऑफ साइज में वहाँ पर क्या हुआ है, इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप कैप के आंसर इन मार्जिन कर देता हूँ तो वो मार्जिन के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ के, ये आपका मार्जिन है, इस मार्जिन के बाहर क्या होगा, वो लेटर शिफ्ट हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाता है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप जो ड्रॉप कैप डाले हैं उस ड्रॉप कैप के अंदर ये 3 लाइन्स में ही क्यों कवर कर रहा है, अगर मुझे 2 लाइन के बीच में कवर करना है या 5 लाइन के बीच में कवर करना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसी ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाएंगे आप और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लाइन्स टू ड्रॉप लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ एंड देन ओके करने के बाद आप देख सकते हैं 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन और ये जो आपका फर्स्ट लेटर है वो 4th लाइन के बीच में क्या हुआ है, ड्रॉप बन के रेडी है। इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने का ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आप उसी टेक्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर डॉक्यूमेंट है आपका जो आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सके, सिग्नेचर अपना ऐड कर सके या फिर किसी भी पर्टिकुलर फर्म का, ऑर्गेनाइजेशंस का आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया वहाँ पर सिग्नेचर सेटअप आ जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, अमन विश्वकर्मा। इस तरीके से मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टाइटल की, मतलब कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, तो मैं ओम कंप्यूटर का एमडी हूँ, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ, जो मेरे पार्टनर भी हैं, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी, एंड दैट नेम इज़ ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर दिया है। ईमेल एड्रेस भी वगैरह भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स शो कर सकते हैं अपने सिग्नेचर लाइन में। देन जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो आपका सिग्नेचर लाइन है इस तरीके से यहाँ पर वो आ चुका है। अब मुझे सिग्नेचर लाइन मिडल में तो चाहिए नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के एंड में रखूँगा। बट उसको शिफ्ट अगर करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए, होम, ये जो होम ग्रुप के आपके जो टैब्स हैं इस टैब के अंदर जो यहाँ पे क्या है कि आप फॉर्मेट ग्रुप पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट ग्रुप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर क्या है, रैप टेक्स्ट। इस फॉर्मेट ग्रुप को भी मैं बहुत ही काफ़ी डिटेल में आपको सारे टूल्स क्लियर करा दूंगा। बस फिलहाल आपको इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके वर्ड के जो टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए। अब मैं इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इसके अंदर से किसी भी ऑप्शंस को अगर आप चॉइस करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं और आपको जहाँ पर भी चाहिए आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पे रख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिग्नेचर लाइन ऐड कर दी। इसके अंदर अभी हम लोग ने क्या किया है, जैसे ही अभी हम लोग ने सिग्नेचर लाइन ऐड किया है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि डेट एंड टाइमिंग फॉर्मेट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट टैब में आपको सिखा रहा था, इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग है। इसमें किसी भी फॉर्मेट का आप क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इस पर अपडेट ऑटोमेटिकली करते हैं तो ये नेक्स्ट डेट, जब नेक्स्ट दिन आता है तब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, कि ताकि जिस दिन आपको मतलब डेट का रिक्वायरमेंट होगा आप उस तरीके से अपने इस डॉक्यूमेंट के मतलब कि फॉन्ट को, डेट को आप सब कुछ आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग किसी भी नेक्स्ट अनदर फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि आप इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है यहाँ पर, और किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इसके अंदर चालू करके किसी भी तरीके से रन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसका। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो और ट्यूटोरियल में बना के आपके इसमें मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे
अपलोड कर दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि सिंबल ग्रुप। जो सिंबल ग्रुप होता है ना, कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन मतलब कि आप किसी भी तरीके का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह जो भी मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे लाइक अगर मैंने इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इक्वेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके का मैथमेटिकल फंक्शंस हम लोग डिज़ाइन टैब का यूज़ करके, जब आप इक्वेशन पे आप कंप्लीटली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको डिज़ाइन टैब, न्यू एक टैब ज्वाइन हो जाता है आपके स्क्रीन पर, और होम टैब के अंदर, होम टैब के बगल में रिबन के अंदर ये डिज़ाइन न्यू टैब ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप किसी भी तरीके का फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शंस, एंसेंट, लिमिट एंड लॉग ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके चालू और बना सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और बना के रेडी करके आप किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को भी। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट है आपका सिंबल। इस सिंबल के अंदर जब भी कभी भी हम लोगों को कुछ इस तरीके का सिंबल अगर इंसर्ट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अब आप इसकी साइज भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या प्रेस करना होगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट, उसके साथ में आपको क्या करना होगा, ग्रेटर देन साइन भी प्रेस करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करके आप उस सिंबल को साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप सिंबल यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो या फिर आप वो देना चाहते हैं। इस तरीके से हम लोग, और भी अगर हमें मोर सिंबल्स ऑप्शंस में क्लिक करके अभी बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इंसर्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर सिंबल्स क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और